हेलो एवरीवन, कैसे जी सारे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है जी क्रिकेट मस्ती। चलिए जी, सुपर 8 की दौड़ चालू हो चुकी है। पहला मैच रद्द हो चुका है बारिश के कारण, जो कि कल होने वाला था। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। बारिश ने वो मैच रद्द करवा दिया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल चुका है। बात कर लेते हैं कल जो मैच होने वाले हैं जी। किस किस का मैच होने वाला है? पहला मैच है जी इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। जी हाँ, इंग्लैंड खेलने वाली है श्रीलंका से उनके होम ग्राउंड पर जाके। तो देखते हैं कौन सी टीम भारी है अभी एक दूसरे के ऊपर, और किसने कितने मैच खेले हैं इन्होंने, और कौन सी प्लेइंग 11 इनकी सूट बैठती है वेन्यू के हिसाब से। और बता दूं कि थोड़ी बहुत बारिश कल भी बताई हुई है पहले मैच में, सो बूंदाबांदी होने का चांसेस हैं, बट मेरे को लग रहा है कि मैच हो जाएगा जिस हिसाब से वेदर दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी कि उन्होंने कौन कौन से मैचेस खेले हैं। सो लास्ट सीरीज इंग्लैंड को बेनिफिट वो हो गया है वहां पे। इंग्लैंड अपनी लास्ट सीरीज 3 मैच की जो हुई थी T20 सीरीज श्रीलंका में, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से जस्ट पहले ही खेल के आई है, और सेम ही ग्राउंड में ये मैच भी खेलने वाले हैं। वो तीनों के तीनों मैचेस उन्होंने सेम ग्राउंड पे खेले थे, और उसमें उन्होंने 3-0 से श्रीलंका को हरा दिया था। 2 मैच में उन्होंने चेज करा था, एक मैच में रन लोएस्ट टोटल था उनका, वो डिफेंड करा था। सो वहां पे इंग्लैंड को नंबर मिल जाता है जी, इंग्लैंड आगे हो जाती है उस चीज में। और लास्ट के अगर हम बात करें 2016 से लेके अभी तक हिस्ट्री है पूरी, इंग्लैंड ही जीतती आई है। 11 मैच टोटल जीत चुकी है श्रीलंका के सामने। श्रीलंका का खाता तब से खाली का खाली ही पड़ा है। सो क्या वो चेंज कर सकते हैं ये वर्ल्ड कप में? क्या इंग्लैंड को वो मात दे सकते हैं? श्रीलंका अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट, बट जैसे हमने देखा लास्ट मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो कोलैप्स कर गए थे, जिम्बाब्वे उनको हरा गई। सो वो भी एक चिंता का विषय है कि सुपर 8 स्टार्ट होने से पहले आप एक बड़ा मैच अपना हार के ही आए हो। वो माइंडसेट पे भी प्लेयर्स के फर्क पड़ता है। लेट्स सी कि वहां से कैसे श्रीलंका कमबैक कर पाएगी। और अगर हम बात कर लें जी, अगर वो पिच के ऊपर पहले आप बैटिंग करते हो तो सेकंड इनिंग में आप डिफेंड कर सकते हो स्कोर, चाहे आपका टोटल छोटा ही क्यों ना लगा हो बोर्ड के ऊपर। बट जो पहले बैटिंग करती है उसको बेनिफिट थोड़ा रहता है, और बैटिंग के लिए थोड़ी पिच अच्छी होती है पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग जैसे ही स्टार्ट होती है, स्लो होना पिच और स्टार्ट हो जाती है, बैट पे बॉल अच्छे से आती नहीं है, और चेज करना और डिफिकल्ट हो जाता है। सो कोई भी टॉस जीतेगा तो मुझे लग रहा है वो पहले बैटिंग ही प्रेफर करने वाले हैं। सो ये थी जी पिच की रिपोर्ट। चेज करना मुश्किल होगा जी उसके ऊपर। जो भी सेकंड बैटिंग करने जा रही है उनको संभाल के ही खेलना पड़ेगा। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच देखा था, यही पिच के ऊपर, यही ग्राउंड के ऊपर हुआ था वो। सो वहां पे भी जिम्बाब्वे ने पहले टोटल लगा दिया था आराम से खेल के, और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से वो टोटल चेज नहीं हुआ था, जो कि इतना बड़ा टोटल था भी नहीं। सो आप सोच सकते हो कि चेजिंग ये ग्राउंड में बहुत मुश्किल होता है। सो वो ग्राउंड की अगर मैं बात कर लूं जी, 2 ही इनिंग में सिर्फ 200 प्लस स्कोर गया है। ऑन एवरेज वहां पे स्कोर 175 180 के आसपास ही रहता है फर्स्ट इनिंग का, और सेकंड इनिंग का तो उसके भी लो है। ऑन एवरेज 160 165 ही जा पड़ता है, जो कि एक चिंता का विषय होगा। जो भी टॉस जीतने वाला है वो बेनिफिट लेने वाला है फॉर श्योर इसमें। और अगर मैं बात कर लूं वहां पे हाईएस्ट स्कोर श्रीलंका के जो करंट बैट्समैन है खेल रहे हैं वो ग्राउंड के ऊपर, सबसे ज्यादा स्कोर किसने करे हुए हैं जी? सबसे ज्यादा स्कोर किए हुए हैं निशंका और मेंडिस, जो अभी फिलहाल एक ओपनर है, दूसरा वन डाउन आ रहा है। बाकी मेंडिस ओपनर ही खेलता है निशंका के साथ, बट अभी उसकी जगह वो प्रेरा को प्रेफर कर रहे हैं एज ए ओपनर, और मेंडिस को उन्होंने वन डाउन रखा हुआ है। और ये थी जी प्लेयर्स की बात, और ये थी ग्राउंड की बात। अभी बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इंग्लैंड और श्रीलंका की, क्या नीति होनी चाहिए एक दूसरे के खिलाफ। हालांकि इंग्लैंड का पलड़ा हर एक चीज में थोड़ा भारी है, वो आगे है थोड़ा। स्टिल श्रीलंका एक टफ मैच देगी उनको, टफ टाइम देगी। उनके भी बैट्समैन इन फॉर्म है श्रीलंका के भी, और बॉलिंग का थोड़ा उनका कंसर्न रहा है, क्योंकि एक दो बॉलर्स को उनको इंजरी हो गई। हसरंगा बाहर चला गया, पथिराना उनका बाहर चला गया, जो इनफॉर्म बॉलर्स थे दोनों, विकेटें लेके दे रहे थे श्रीलंका को, वो दोनों के दोनों इंजर्ड हो गए। वो उनको बाहर जाना पड़ा है। वो चीज का एक माइंड सेट फर्क पड़ जाता है, आपके कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं जब टीम के अंदर। सो ये थी उनकी श्रीलंका के बॉलर्स की बात। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या लगता है कौन सी खिलानी चाहिए उनको? मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 कुछ इस तरह होनी चाहिए उनकी, कि उनके पास मीडियम पेसर भी है, फास्टर भी है, और स्पिन उतनी अवेलेबल होनी चाहिए कि वो ग्राउंड के ऊपर उनको जो चाहिए। सो बात कर लेते हैं जी, ओपनर उनके सॉर्टेड हैं, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर। हालांकि जॉस बटलर के रन आए नहीं है, जिस प्रकार का वो बैट्समैन है उस प्रकार की बैटिंग अभी तक देखने को हमें नहीं मिली है। लेट्स सी कि क्या पता वो सुपर 8 में कुछ बड़ा करके दे दे इंग्लैंड को। सो सॉल्ट और बटलर है जी, फिर बैथल है, बेंटन है, एंड ब्रूक है। ये उनका मिडिल ऑर्डर है। एक चीज नोट करो, बी वाले 4 बैट्समैन खेल रहे हैं सॉल्ट के बाद। बी से बटलर, बी से बैथल, बी से बेंटन, और बी से ब्रूक। उनका मिडिल ऑर्डर पूरा बी से भरा हुआ है।
और बिग बिन भी हो जाएगी बी से फिर इंग्लैंड के लिए ये कॉम्बिनेशन से। और उसके नीचे उनके ऑलराउंडर आ जाते हैं जी सैम करन, बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, चाहे वो आप बॉलिंग ले लो, चाहे आप वो बैटिंग ले लो, और चाहे फिर वो फील्डिंग ले लो, तीनों फॉर्मेट में वो जाके अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है टीम के लिए। बहुत एक्सपीरियंस हो गया है वो बंदे को भी। और उसके नीचे बात कर लेते हैं जी विल जैक्स। हाँ, ये बंदा है जिसके बहुत अच्छे रन आए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, पर उसके बाद फ्लॉप ही जा रहा था। बट रिसेंट जो उनके मैचेस अभी खेले हैं वर्ल्ड कप में, उसमें विल जैक्स ने रन करे हैं, वो एक अच्छी खबर है इंग्लैंड को, क्योंकि नीचे से कोई रन मारने वाला सैम करन के साथ खड़े रहने वाला कोई दिख नहीं रहा था। अब वो विल जैक्स के रूप में वो बंदे को देख सकते हैं कि जो आपके लिए नीचे से स्कोर करके देगा। सो ये थी जी बैटिंग लाइनअप की बात। और नीचे अभी उनके बॉलर्स की बात कर लेते हैं कौन कौन से खेलेंगे। ओवर्टन खेलेगा जी, आर्चर खेलेगा, उनका डिसॉन खेलेगा, और आदिल रशीद खेलेगा। आदिल रशीद बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। श्रीलंका को संभल के रहना पड़ेगा उसकी बॉलिंग से, क्योंकि इंडिया के ऊपर इतनी टर्निंग पिच, इतनी स्पिनर की पिच नहीं मिली थी। स्टिल उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बहुत सारी विकेटें चटकाई हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर उसको प्रॉपर स्पिन पिच मिलती है और स्पिनी ट्रैक मिलता है तो वो आधी टीम को अकेला खा सकता है। ऐसी बॉलिंग इस वक्त वो कर रहा है। सो दूसरे साइड बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के 11 कौन से खेलने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है कि अच्छी टीम, बैलेंस टीम लग रही है उनकी। वो 11 इस तरह है जी। पहले निशंका हो गया, जो 100 मार के बैठा हुआ है लड़का, और उसके बाद भी 60-70 एक कर दिए उसने। बहुत अच्छी बैटिंग फॉर्म में है, बहुत अच्छा खेल रहा है लड़का उनका। सो उसके साथ साथ परेरा आएगा जी ओपनिंग में। वन डाउन हो गया जी मेंडिस, और नीचे फिर एक पवन करके है लड़का उनका, वो 2 डाउन आ जाएगा। फिर उसके नीचे जी कमांडो मेंडिस, स्पिनर भी है और बैटिंग भी अच्छी करता है। और उसके नीचे कैप्टन आ जाएगा उनका जी श्रीलंका, बहुत अच्छी बैटिंग फॉर्म में है अभी वो। उसके नीचे जी वेला लागे ऑलराउंडर है, स्पिन करता है जी, और साथ ही साथ बैटिंग भी नीचे करके देता है। उसके नीचे बात कर लेते हो हिमाथा करके है, वो उनका स्पिनर है जो हसरंगा की जगह है। फिर तिक्षाना है जी, मधुशंका है, और मुदुसान। मतलब उनकी बॉलिंग लाइनअप में चेंजेस हुए हैं नो डाउट, बट बैटिंग लाइनअप सेम ही है जो पहले मैच से खेल रहे हैं। सो उनको सोचना चाहिए ये चीज के ऊपर कि बॉलिंग लाइनअप में वो क्या और क्या कर सकते हैं। सो अच्छा होगा कि अगर बॉलिंग लाइनअप उनकी जल्दी से पकड़ बना ले ये वर्ल्ड कप में, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस और भी ज्यादा टफ होने वाले हैं। सो यहाँ पे फिलहाल मेरे को जी इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड मैच जीत सकती है और वो मैच ले जाएंगे श्रीलंका से, ऐसा मेरा मानना है। बट T20 क्रिकेट, आप कुछ प्रिडिक्शन और प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक दिन में एक प्लेयर किसी का भी टाइम हो वो गेम चेंज कर सकता है। सो ये थी जी इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच की बात। अब कर लेते हैं सबसे बड़ा मैच जो कल होने वाला है। सबसे दो तगड़ी टीमें वर्ल्ड कप की भिड़ने वाली हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, हाई स्कोरिंग मैच मेरे को लग रहा है कल अपने को देखने को मिलेगा। 200 प्लस जाने वाला है स्कोर। और ये है जी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी हाँ, इंडिया अपना पहला सुपर 8 का मैच एक तगड़ी टीम के साथ ही खेल रही है, जो है जी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अपने ग्रुप में जी न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराया है। और आपको बता दूं मैं, वो सेम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड में ही उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था वो मैच। और अगर मैं रिसेंट नंबर्स की बात कर लूं, लास्ट 5 मैच जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका खेले गए हैं, उसमें से 3 मैच इंडिया जीती है, एक मैच का रिजल्ट नहीं आया था, और एक मैच साउथ अफ्रीका जीती है। ये थी लास्ट जो अभी तक 5 मैचेस T20 खेली है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और अगर हम बात कर लें, जो लास्ट उनका मैच हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 दिसंबर, अभी जो सीरीज खेल के गए हैं लास्ट ईयर वो 2025 में 19 दिसंबर को जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही खेला गया था। वो मैच में क्या हुआ था वो आपको थोड़ा मैं रिमाइंड करवा देता हूं। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 231 रन मारे थे 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 200 प्लस स्कोर मारा था इंडिया ने, 231 स्कोर किया था वो मैच में। और उसके जवाब में साउथ अफ्रीका उतरी, उन्होंने जी 201 रन किए 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। आपको पता चल गया होगा क्यों मैं बोल रहा हूं कि हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है अपने को कल। लास्ट जो वो स्टेडियम में मैच खेला गया था दोनों टीमों को द्वारा, उन्होंने जी दोनों ने ही 200 प्लस स्कोर करे थे। तो ये थी लास्ट मैच की बात जब वो खेले थे। उसमें रन किसने किसने करे थे जी इंडिया के लिए, अगर किसी ने बड़ा स्कोर करा था वो मैच में, वो था जी तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या। जी हाँ, तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छे स्कोर करे थे। फिलहाल वो आपको बात बता दूं कि किशन वो मैच नहीं खेला था। किशन ये टीम में है और किशन इन फॉर्म बैट्समैन है, और बैटिंग पिच अगर इन फॉर्म बैट्समैन को मिलेगी तो आप सोच सकते हो कि वो बॉलरों का क्या हासिल करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़का मैच खेला है, टफ विकेट के ऊपर उसने ऐसे रन मारे हैं कि जो लग रहा था कि प्रॉपर बैटिंग पिच है, बट जैसे ही दूसरे बैट्समैन बैटिंग करने आए तब पता चला कि नहीं, ये बैटिंग पिच नहीं है, बॉलिंग पिच है, टफ पिच है बैटिंग के लिए। बट स्टिल जिस हिसाब से ईशान किशन ने वहां पे परफॉर्मेंस दिया था,
तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल के पीक पे चल रहा है अभी वो, और अगर उसको बैटिंग पिच ऐसी मिल जाएगी फ्लैट तो वो क्या बॉलरों का हशर करने वाला है वो अभी भगवान ही बता सकता है। और उसमें अगर बात कर ले साउथ अफ्रीका के लिए किसने ज्यादा रन करे थे, वो था जी डीकॉक। डीकॉक को संभाल के हमें आउट कर लेना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि वो लास्ट सीरीज जो इंडिया के खिलाफ खेल के गया है हाईएस्ट स्कोरर डीकॉक ही था। एक मैच मोहाली में भी हुआ था, उसमें भी ऑलमोस्ट उसका 100 होने वाला था, 90s में जाके वो आउट हुआ था। सो डीकॉक एक खतरे की निशानी है इंडिया के लिए, डीकॉक से बच के रहना पड़ेगा। डीकॉक को हम अर्ली ऑन अगर आउट कर लेते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका का कोलैप्स करना मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा। नीचे फिर संभाल के खेलने वाला कोई बैट्समैन इतना है नहीं। सो अगर बॉलिंग की मैं बात करूं जी, वो मैच में वरुण चक्रवर्ती सबसे ज्यादा विकेटें लेके गया था और बुमराह ने बहुत ही अच्छी इकॉनमी से बॉलिंग करी थी, जो कि सिर्फ 4 की इकॉनमी से बॉलिंग करी थी, चारों ओवर, और प्लस एक विकेट भी लेके गया था। वो दोनों बहुत ही अच्छे बॉलिंग करके गए थे। सो वरुण चक्रवर्ती मेरे को ये मैच में भी लग रहा है सबसे ज्यादा विकेटें कोई लेके दे रहा है इंडिया को, तो वो वरुण चक्रवर्ती मेरे को दिख रहा है। और उसके साथ साथ अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात कर लूं, वो मैच में जी इंगेडी बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया था। हालांकि वो मैच में नहीं, सारी सीरीज में ही लुंगी इंगेडी बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया था। अब भी बहुत अच्छे बॉलिंग पीक टाइम चल रहा है उसका। जो स्लोअर बॉल वो डालता है, कटर्स डालता है, वो पढ़ नहीं पाते बैट्समैन, को बहुत तंग करता है। वो सीरीज में भी इंडिया बैट्समैन को बहुत तंग किया था। अगर किसी को संभाल के हमें खेलना है तो वो लुंगी इंगेडी है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर इंडिया बैट्समैन को, किसी बॉलर को साउथ अफ्रीका लाइनअप में जो है जिसको संभाल के खेलने की जरूरत है, वो लुंगी इंगेडी है। वो फंसाएगा ही फंसाएगा, किसी ना किसी अच्छे बैट्समैन के रन खराब कर देगा, बनने नहीं देगा। तो उसके 4 ओवर हमें संभाल के खेलने हैं। बाकी अगर किसी और बॉलर की बात करूं तो इतना इफेक्टिव ये ग्राउंड के ऊपर साउथ अफ्रीका के लिए नहीं रहा है। सो लास्ट 3 साल की बात कर लें जी, 11 मैच खेले गए हैं, साउथ अफ्रीका ने 3 मैच ही जीते हैं, सिर्फ इंडिया ने 9 मैच जीते हैं। लास्ट रिसेंट 3 साल के स्टैट की मैं बात कर रहा हूं ये आपके सामने। और अगर रन मैं कर लूं, देख लूं कि किसने सबसे ज्यादा रन करे हैं, चाहे वो इंडिया से हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जो साउथ अफ्रीका है इंडिया के खिलाफ। सो साउथ अफ्रीका का बैट्समैन जो हमें रोकना है वो है डीकॉक। डीकॉक ही है जिसने सबसे ज्यादा रन करे हैं इंडिया के खिलाफ, जी हाँ। सो उसके अलावा अगर कोई है नीचे से जिसने सबसे ज्यादा खेला है इंडिया को और सबसे ज्यादा रन करे हैं, वो है जी डेविड मिलर। और डेविड मिलर का ये होम ग्राउंड रह चुका है आईपीएल में, आपको बता दूं वो गुजरात के लिए खेला है काफी साल। सो उसको ये पिच का अंदाजा है, किस हिसाब से खेलना है, ये ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करना है, वो भली बात ही जानता है। तो नीचे से अगर किसी से खतरा है तो वो डेविड मिलर है जी। और इंडिया के लिए जिसने सबसे ज्यादा रन किए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो है जी तिलक वर्मा। एंड अपना कैप्टन सूर्य कुमार यादव, उसने भी बहुत ज्यादा रन करे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। विकेटें सबसे ज्यादा किसने चटकाई हैं, अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात कर लूं, उनके दोबारा बॉलरों के लुंगी इंगेडी एंड महाराज, ये इंडिया से ज्यादा विकेटें चटका चुके हैं इंडिया के खिलाफ। और इंडिया के बॉलर जो है जी, वो पहले नंबर पे है अर्शदीप सिंह और दूसरे पे है जी वरुण चक्रवर्ती। ये दोनों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत सारी विकेटें चटकाई हुई है। सो ये थी जी कुछ नंबर्स जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। और अभी हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, कौन कौन होगा इंडिया की प्लेइंग 11 में। जो लास्ट मैच में उन्होंने करा है, अक्षर पटेल को बाहर बिठाया, वरुण चक्रवर्ती को दिया नंबर आगे खेलने का। तो क्या चल रहा है टीम में, एक कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि तिलक वर्मा के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है टीम इंडिया की मैनेजमेंट, वो चेंज कर सकते हैं उसको, संजू को 3 नंबर पे लेके आ सकते हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं। चलिए हम हमारी प्लेइंग 11 आपको बता देते हैं, जो मैं सोच रहा हूं कि प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए इंडिया के लिए। वो इस तरह है जी, पहला ओपनिंग पेयर है अपना अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, 3 नंबर तिलक वर्मा, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव, फिर उसके नीचे हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह। मेरी मानो तो ये टीम बेस्ट है जी। ये 11 ही इंडिया की पिचेस के ऊपर आपको सब जगह मैच जिता के देंगे। कोई ना कोई बैट्समैन रन करके जाएगा, चाहे वो ऊपर से लगा लो चाहे वो नीचे से लगा लो। और मेरे को यह भी लग रहा है कल इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप लगने वाली है। जो अभी तक हमारा कंसर्न रहा है, वो अभिषेक और किशन कल वो चिंता का विषय दूर कर देंगे। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सूर्य कुमार यादव को किसी ने बोला कि आपको कोई चिंता का विषय है क्या। फिलहाल उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्टली बोला नहीं था, तो सूर्य ने सामने से आंसर किया कि नहीं, मेरे अभी तक कोई भी चिंता का विषय नहीं है, मैं अपनी टीम को लेके बहुत कॉन्फिडेंस हूं, सब चीजें बोल रहा था। तो फिर प्रेस वालों ने उसको पिन पॉइंट किया कि क्या अभिषेक शर्मा का फॉर्म आपके लिए चिंता का विषय है, जो वो एक्चुअली पूछना चाहते थे। और सूर्य कुमार यादव का फनी वे में आंसर था कि भाई उसकी चिंता हमें नहीं है, जो उसके फॉर्म की चिंता कर रहे हैं हमें उनकी चिंता है। आप सोच लो कि अभी तक वर्ल्ड कप में उसके रन नहीं आए हैं, जब आगे वो सुपर 8 के मैचेस खेलने वाला है, वो टीम्स को चिंता करनी चाहिए कि कितने रन वो मार सकता है अगर अभी तक उसका बल्ला शांत है।
ये होता है एक कैप्टन का कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स के ऊपर। वो उनकी एबिलिटी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा कितना बड़ा प्लेयर है, कितना बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। सो वो कोई उनके ऊपर दोहराई नहीं कर रहे हैं, कोई संदेह नहीं कर रहे हैं कि क्या वो रन करेगा या नहीं करेगा, हमें किसी और को खिलाना चाहिए। उन्होंने उसको अपर हैंड दिया हुआ है कि भाई तू जाके मार, यही तेरी गेम है, चाहे तू 5-0 कर, 10-0 कर, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा ओपनर तू ही रहने वाला है नेक्स्ट मैचेस में भी। सो ये सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस है अभिषेक शर्मा को। और अभिषेक शर्मा की क्लिप भी देखी गई है, अभिषेक शर्मा जिसमें बोल रहा है कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या चल रहा था, क्या हुआ है, किसने रन मारे हैं, कितने रन नहीं आई है, और मैं आगे के मैचेस की तरफ देख रहा हूं, मेरा अग्रेशन और मेरा तरीका सेम ही रहेगा खेलने का। मैं आगे वाले मैच में भी जाके सेम गेम प्ले करने वाला हूं जो मेरी टीम को रिक्वायरमेंट है मेरी तरफ से। सो ये बात एक क्लियर हो गई है कि नेक्स्ट मैच में भी अभिषेक शर्मा आएगा, फास्टर बॉलिंग आएगी तो वो बाहर निकल के शॉट मारने वाला ही है। सो वो कोई संदेह नहीं है उसके ऊपर कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और एक चीज और है, पहले हम प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की बता दें, फिर अभिषेक शर्मा के खिलाफ क्या प्लान कर सकते हैं साउथ अफ्रीका वाले, क्या उन्होंने वो एबिलिटी है उनकी टीम में उनके खिलाफ प्लान करने की, जहां फिर वो रन खाएंगे अभिषेक शर्मा से। सो प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की कुछ इस तरह होनी चाहिए जी। एडम मार्कम कैप्टन, डीकॉक ओपनिंग करेगा जी, रिकल्टन आ जाएगा 1 डाउन, ब्रेबिस है, मिलर है, स्टब्स है जी, जेंसन है उनके पास, बुश है, रवाडा है, महाराज है और इंगिडी है। ये 11 उनकी परफेक्ट 11 बैठती है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेले थे और न्यूजीलैंड को उन्होंने यही ग्राउंड में यही टीम के साथ हराया था। ये टीम उनकी बेस्ट 11 बन रही है अभी तक, और सारे बैट्समैन सारे बॉलर्स उनके फॉर्म में भी हैं। सो ये अच्छी टीम है, आप इसके साथ जा सकते हो जी। और अगर हम बात कर लें साउथ अफ्रीका क्या प्लान कर रही होगी अभिषेक शर्मा के खिलाफ, अभिषेक शर्मा लास्ट अगर 2 मैच की हम बात कर लें, वो ऑफ स्पिनर को आउट हुआ है जी, राइट आर्म ऑफ स्पिनर ने आउट किया। सलमान अली आगा पाकिस्तान में उसकी विकेट लेके गया पाकिस्तान मैच में, और आर्यन दत्त लड़का है वो ऑफ स्पिनर है, उसने विकेट ली लास्ट जब नीदरलैंड के साथ उनका मैच हुआ था। सो क्या ऑफ स्पिनर लेके आएंगे पहले ही ओवर में? एडम मार्कम खुद उनके कैप्टन जो है वो ऑफ स्पिन करते हैं राइट आर्म, और उसके साथ साथ स्टब्स उनके पास एक ऑप्शन है जो ऑफ स्पिन करता है राइट आर्म। सो उसको दोनों में से किसी को चूज करेंगे वो पहला ओवर करने को, जहां फिर अभिषेक शर्मा अटैकिंग मोड में ही जाएगा, ऑफ स्पिन हो चाहे फास्टर हो चाहे कोई भी बॉलर हो, क्या वो अटैक करने ही जाएगा पहली बॉल से, या फिर वो अगर ऑफ स्पिन आती है सामने तो संभाल के खेलेगा। नेट प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो अंदर आती हुई गेंद थी ऑफ स्पिन डलवा रहा था कंटिन्यू बॉलिंग वो, और ऑफ स्पिन को वो प्रॉपर तरीके से खेल रहा था, अंदर आती हुई बॉल को गैप में धकेलने की ट्राई कर रहा था, ना कि वो घुमाने की ट्राई कर रहा था। उसका गेम प्ले क्या है कि हैंडल बैट का अभिषेक शर्मा थोड़ा ऊपर से पकड़ते हैं और वो गैप बना के खेलते हैं। सो अंदर आती हुई बॉल कहीं ना कहीं उनको तंग करती है जब स्पिनर अपना टाइम लेके देखते हैं, क्योंकि स्पिनर के पास उतना टाइम होता है कि वो उस तरीके से बॉलिंग उसको कर सकते हैं जहां पे उसको फंसाना है। और कवर्स के ऊपर वो शॉट्स खेलना उनको बहुत ही पसंद है। अगर आप फास्ट बॉलिंग एज ए खेलते हो तो ऑफ साइड आप उसको 5वीं 6ठी स्टंप के ऊपर अगर बॉलिंग कर रहे हो तो आप कवर्स में आउट करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं स्टार्टिंग में, जो कि हमें पता है अभिषेक शर्मा घुमाने वाला ही है बैट। और ये एक ऑप्शन है साउथ अफ्रीका जो प्लान कर सकती है। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल अभिषेक शर्मा पकड़ में नहीं आने वाला है, कल अभिषेक शर्मा बहुत सारे रन करने वाला है। ओपनिंग पार्टनरशिप एटलीस्ट हमें 70-80 रन की देखने को कल मिल सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और 200 प्लस स्कोर ये मैच में होना चाहिए। इंडिया अगर पहले बैटिंग भी करे तो भी वो इतना बड़ा टोटल लगा देंगे बोर्ड के ऊपर कि साउथ अफ्रीका उसको चेज करने का सोचे भी ना, जो कि चेज करना ये ग्राउंड में इजी होता है, बट अगर आपने टोटल ही 220-230 रन का लगा दिया तो चेज करना इजी नहीं होगा ये ग्राउंड के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आपका टोटल कितना है। अगर आप 205 200 के आसपास लगाते हो तो वो स्कोर चेज हो सकता है। सो ये थी जी कल के मैचेस की बात। आप बने रहिए, वर्ल्ड कप में और अच्छे अच्छे मैच आने वाले हैं, एक्साइटिंग प्ले होने वाला है। अपनी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए जी, प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जी रब राखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।